नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी की आंखें माँ जैसी और बाल पिता जैसे क्यों होते हैं? ये होता कैसे है? आज हम ग्रेगर मेंडल के उन्हीं 3 आसान से नियमों को समझने वाले हैं, जिन्होंने आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाया था। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है कि हमें अपने माता पिता से कौन कौन से गुण मिलते हैं और आखिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। यही वो पहेली है जिसे मेंडल के काम ने सुलझाया था। और कमाल की बात यह है कि इस गहरे रहस्य का जवाब कहीं और नहीं बल्कि एक बगीचे में ही छिपा था। जी हाँ, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों के साथ कुछ बहुत ही सरल से प्रयोग किए और उन प्रयोगों के नतीजों ने जेनेटिक्स की हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो मेंडल की इस खोज का जो पहला पड़ाव है वो है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हमारा पहला कदम है ये समझने के लिए कि आखिर क्यों कुछ गुण हमें दिखाई देते हैं और कुछ छिप जाते हैं। तो ये नियम कहता क्या है? आसान भाषा में समझें तो जब दो अलग अलग गुणों को मिलाया जाता है तो उनमें से एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है और अगली पीढ़ी में सिर्फ वही हावी या प्रभावी गुण दिखाई देता है। दूसरा गुण छिप तो जाता है, पर एक बात याद रखिएगा, वो हमेशा के लिए गायब नहीं होता। मेंडल ने इसे अपनी आंखों से कैसे देखा? उन्होंने एक शुद्ध लंबा मटर का पौधा लिया और उसका क्रॉस करवाया एक शुद्ध बोने पौधे से। नतीजा F1 जेनरेशन, यानी पहली पीढ़ी में जो भी पौधे पैदा हुए वो सभी के सभी लंबे थे। बोनापन कहीं था ही नहीं, जैसे गायब हो गया हो। और इसी एक्सपेरिमेंट से 2 तरह के लक्षणों की पहचान हुई। पहला है प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट। ये वो गुण है जो हमेशा खुद को दिखाता है, जैसे यहाँ पर पौधों का लंबा होना। और दूसरा है अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव ट्रेट, जैसे कि बौनापन, जो प्रभावी लक्षण की मौजूदगी में बेचारा छिपा रह जाता है। अब यहां से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अगर बौनापन का गुण छिप गया था तो क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गया? यहीं पे मेंडल का दूसरा नियम आता है, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही सवाल तो पूरी पहेली की जड़ है ना? क्या वो छिपा हुआ गुण, वो बौनापन, हमेशा के लिए मिट गया था? मेंडल इसी सवाल के जवाब के बहुत बहुत करीब थे। ये नियम कहता है कि हर गुण के लिए हमें 2 कारक या एलील मिलते हैं, एक माँ से और एक पिता से, और ये दोनों कभी भी आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। जब अगली पीढ़ी के लिए युग्मक या गैमीट्स बनते हैं तो ये दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसे साबित करने के लिए मेंडल ने पहली पीढ़ी वाले लंबे पौधों को लिया और उनका आपस में ही क्रॉस करा दिया, और यहां जो हुआ वो सच में कमाल था। दूसरी पीढ़ी में लंबे पौधों के साथ साथ बौने पौधे भी फिर से दिखाई देने लगे। वो छिपा हुआ गुण वापस आ गया था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई तुक्का नहीं था, ये एक पक्के मैथमेटिकल पैटर्न में हुआ। हर 3 लंबे पौधों के लिए एक बौना पौधा मिल रहा था। ये 3:1 का अनुपात इस बात का पक्का सबूत था कि गुण कभी खत्म नहीं होते, बस छिप जाते हैं और एक तय तरीके से अगली पीढ़ी में जाते हैं। अब तक तो कहानी एक गुण के इर्द गिर्द घूम रही थी, पौधे की लंबाई, पर असल जिंदगी में तो कई गुण एक साथ होते हैं, है ना? जैसे पौधे की लंबाई और उसके बीच का रंग। यहीं पर मेंडल का तीसरा और आखिरी नियम यानी स्वतंत्र अपयूहन का नियम तस्वीर में आता है। सवाल ये था कि क्या एक गुण दूसरे को प्रभावित करता है? मतलब क्या किसी बीज का गोल होना इस बात पर असर डालता है कि उसका रंग पीला होगा या हरा? क्या ये लक्षण एक दूसरे से बंधे हुए हैं? इस नियम के अनुसार बिल्कुल नहीं। अलग अलग लक्षणों की विरासत एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होती है। पौधे की लंबाई का उसके बीज के रंग से कोई लेना देना नहीं है। वे ताश के पत्तों की तरह हैं जो हर बार अलग अलग तरह से बांटे जाते हैं। मेंडल ने इसे बीज के आकार और बीज के रंग को एक साथ देखकर साबित किया। जब उन्होंने 2-2 लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया तो दूसरी पीढ़ी में उन्हें 4 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन मिले, गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले और झुर्रीदार और हरे। और ये भी एक खास अनुपात में हुआ, 9, 3, 3, 1। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है विविधता। लक्षण एक दूसरे से आजाद होकर मिक्स एंड मैच होते हैं। यही वो नियम है जिसकी वजह से प्रकृति में हमें इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये थे मेंडल के 3 नियम। चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इन सभी खोजों का निचोड़ क्या है।
तो 3 मुख्य बातें याद रखनी हैं। पहली, प्रभाविता। कुछ गुण दबंग होते हैं जो दूसरों को छिपा देते हैं। दूसरी, पृथक्करण। हर गुण के लिए हमें माता पिता दोनों से एक एक कॉपी मिलती है। और तीसरी, स्वतंत्र अभ्यूहन। ये गुण एक दूसरे से आजाद होकर आगे बढ़ते हैं, जिससे दुनिया में इतनी अद्भुत वैरायटी पैदा होती है। सोचिए, एक बगीचे में मटर के पौधों से शुरू हुई ये कहानी आज जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग तक पहुंच चुकी है। आज मेंडल के इन्हीं 3 बुनियादी नियमों की समझ हमें बीमारियों से लड़ने, बेहतर फसलें उगाने और जिंदगी के कोड को डिकोड करने में मदद कर रही है। ये सोचने वाली बात है ना कि अगर इन सरल नियमों से इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है, तो भविष्य में हम और कौन-कौन से रहस्य उजागर करेंगे।